हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पर। फ्रेंड्स देखिए, जो हमारी सीरीज़ थी उत्तराखंड एमसीक्यूज़ वाली, आज उसका 18वां भाग है और इसके अंदर भी हम महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसको पूरा देखिए और आपका जितना भी स्कोर होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम और अच्छे क्वेश्चंस और ज़्यादा क्वेश्चंस को हम आगे लेकर आ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी वीक से हम एक क्वेश्चन सीरीज़ भी शुरू करेंगे, टेस्ट पेपर जैसे उसको शुरू करेंगे। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा उसको पूरे 100 क्वेश्चन का बनाऊँ, जिसमें 40 उत्तराखंड के हों, 40 जीके के हों और 20 क्वेश्चन हिंदी के भी उसमें मैं आपके लिए लेकर आऊँ। ठीक है फ्रेंड, तो इसी हफ्ते से उसको शुरू करेंगे। आप चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, कुमाऊं कमिश्नरी का प्रथम राजनीतिक संगठन कौन सा था? तो देखिए, कुमाऊं के अंदर जो पहला राजनीतिक संगठन बना था वो बना था डिबेटिंग क्लब। और ये कब बना था? ये बना था 1870 में ये बना था। ठीक है, और एक साल बाद 1871 में ही इसने अपना एक अखबार शुरू किया था। कौन सा? अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, और उसके पहले संपादक कौन थे? बुद्धि बल्लभ पंत उसके पहले संपादक थे। ठीक है, मार्च 1918 तक ये अल्मोड़ा अखबार चलता है और उसके बाद ये बंद हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है, गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना ये 1907 में की गई थी और इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति थे मथुरा प्रसाद नैथानी और उन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, 1907 में। और अगर आपको पूछा जाए गढ़वाल भ्रातृ मंडल का जो पहला अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था कोटद्वार के अंदर 1908 में। ठीक है, स्थापना 1907 में, लेकिन पहला अधिवेशन 1908 में होता है और उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं कुलानंद बर्थवाल, उसके पहले अध्यक्ष होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, उत्तराखंड में गौरक्षणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो देखिए, गौरक्षणी सभा जो थी इसकी स्थापना कोटद्वार के अंदर की गई थी धनीराम शर्मा के द्वारा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, गौरक्षणी सभा कहाँ गठित की गई? कोटद्वार में। और किसने करी? धनीराम शर्मा ने। अगला है, किस चंद राजा की मृत्यु चेचक रोग से ग्रसित होने के कारण हुई थी? तो चेचक से मरने वाला जो चंद राजा था वो था जगत चंद्र। ठीक है, जगत चंद। इसके टाइम को, जो इसका टाइम काल था, पीरियड था जो इसका, उसको कुमाऊं का स्वर्ण काल भी बोला जाता है। ठीक है, चंद वंश का स्वर्ण काल किस शासक के काल को बोला जाता है? वो है जगत चंद। और ये किससे मरा था? चेचक से मरा था। इसी ने जुए पर, जो जुआ था उसके ऊपर भी इसने टैक्स लगाया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है, बागेश्वर स्थित बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किस चंद राजा ने कराया था? तो देखिए, जीर्णोद्धार पूछ रहा है किसका? बागनाथ मंदिर का, जो कि बागेश्वर में है। ये कराया था लक्ष्मी चंद ने। कब कराया था? 1602 में लक्ष्मी चंद ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, ताम्र शासन में किस परमार वंश के राजा को रजबार कहा गया है? तो देखिए, किस परमार राजा को ताम्रपत्रों में रजबार कहा गया है? तो वो कौन सा राजा है? वो है जगतपाल। ठीक है, अगर पूछा जाए परमार वंश में सबसे प्राचीनतम ताम्रपत्र किसका मिला है, तो वो जगतपाल का ही मिला है। ठीक है, अगला है, किन नदियों से मिलकर खो नदी बनती है? तो देखिए, जो खो नदी है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इससे कि जो गढ़वाल का प्रवेश द्वार है कोटद्वार, ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये बसा है खो नदी के तट पर। और ये कौन कौन सी नदियाँ इसकी सहायक है या किन नदियों से मिलकर ये नदी बनी है? तो लंगूरगाड़ और सिलगाड़, इन दो नदियों से मिलकर बनी है कौन सी नदी? खो नदी। ठीक है, अगला है, पर्वतीय फल शोध केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो पर्वतीय फल शोध केंद्र की स्थापना ये हुई थी 1932 में। और कहाँ की गई थी इसकी स्थापना? चौबटिया में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि आता है कहाँ पर? रानीखेत अल्मोड़ा में। ठीक है, अगला है, राज्य में सर्वप्रथम चाय की खेती किसने शुरू की थी? तो देखिए, उत्तराखंड के अंदर चाय की खेती शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है बिशप हैबर को। इन्होंने 1824 में चाय की खेती को शुरू किया था और उसके बाद डॉक्टर रायले ने 1835 में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को शुरू किया था। ठीक है, तो अगर पूछेगा शुरू किसने की? बिशप हैबर ने। और अगर पूछेगा व्यापक स्तर पर किसने शुरू की, तो डॉक्टर रायले ने। ठीक है, अगला है, गाड़ी सड़क आंदोलन किस वर्ष से चला था? गाड़ी सड़क आंदोलन जो था ये चला था 1938-1939 के टाइम पे। ठीक है ना, सड़कों के निर्माण के लिए आंदोलन चलाया गया था, गाड़ी सड़क आंदोलन। अगला है, वाडिया भूगर्भ विज्ञान कहाँ स्थित है? तो वाडिया भूगर्भ विज्ञान जो है, ये संस्थान जो है, ये कहाँ स्थित है? इसकी लोकेशन है देहरादून में और इसकी स्थापना की गई थी भारत सरकार के द्वारा 1968 में। ठीक है, कई बार ये प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि जो वाडिया संस्थान है इसका संबंध किससे है? तो भूगर्भ विज्ञान से इसका संबंध है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? देहरादून में। अगला है, सास बहू का खेत नामक स्थल कहाँ स्थित है? तो सास बहू का खेत कहाँ स्थित है? ये स्थित है बागेश्वर जनपद में। ठीक है, सास बहू का खेत कहाँ है? बागेश्वर में है। अगला है, कौन सा लोक नृत्य नवविवाहित कन्या द्वारा प्रथम बार मायके आने पर किया जाता है? तो कौन सा है वो लोक नृत्य जो कोई नवविवाहित कन्या अपने मायके आती है पहली बार तो वो यह नृत्य करती है? वो कौन सा है? वो है थड़िया नृत्य। ठीक है,
अगला है निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, तो वो वृक्ष है देवदार का वृक्ष, ठीक है ना। सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा है इनमें से, वो है देवदार। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी झील षष्ठकोणी है, वह भोजपत्रों से घिरी है। तो षष्ठकोणी और भोजपत्रों से घिरने वाली जो झील है वो कौन सी है, वो है यहाँ पर ऑप्शन डी डोडी ताल, ठीक है। डोडी ताल कैसी है, 6 कोनों वाली ताल है और किससे घिरी रहती है, ये भोजपत्रों से ये घिरी हुई ताल है, ठीक है। किस जनपद में ये स्थित है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो डोडी ताल है वो कौन से जनपद में आता है। अगला है वह जेल जिसमें नेहरू कैद रहे और उनके कक्ष को अब नेहरू वार्ड के नाम से जाना जाता है, तो वो जेल कौन सी है या किस जेल के अंदर वो कमरा है, वो है अल्मोड़ा जेल। ये प्रश्न आपको ऐसे पूछा जाता है कि नेहरू वार्ड कहाँ स्थित है, तो ये अल्मोड़ा जेल में स्थित है, ठीक है, नेहरू वार्ड। अगला है कौन सी जनजाति पांडवों को अपना प्रमुख देवता मानती है, तो पांडवों को अपना प्रमुख देवता कौन सी जनजाति मानती है, जौनसारी मानते हैं, ठीक है। इन्हीं को पांडवों का वंशज भी बोला जाता है, ठीक है। जो ये नृत्य करते हैं ना, इनका एक प्रसिद्ध नृत्य भी है हारुल, वो भी किसके ऊपर आधारित होता है, पांडवों की जीवनी पर ही वो आधारित होता है, ठीक है। वहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है प्राचीन किरात जनजाति से संबंधित है, तो जो प्राचीन किरात जनजाति थी उसी से संबंध है किसका, भोटिया जनजाति का, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है कुड़िंद मुद्राओं में किस लिपि का अंकन हुआ है, तो कुड़िंद शासन था, कुड़िंद शासक थे, उनकी मुद्राएं मिली हैं और कुड़िंद राजाओं का पूरा इतिहास उनकी मुद्राओं के ऊपर ही लिखा गया है, ठीक है। यानी कि जो बेस है इनका इतिहास लिखने का वो क्या है, इनकी मुद्राएं जो प्राप्त हुई है वही बेस है। तो ये किस लिपि में लिखी गई हैं, खरोष्टी और ब्राह्मी दोनों लिपियों में इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है पमार वंशी राजा का मूल माना जाता है, तो पमार वंशी राजा यानी कि जो पमार वंश का संस्थापक था कनकपाल, ये आया कहाँ से था, ये मूल कहाँ का था, ये था धार नगरी का, और धार नगरी आती है गुजरात के अंदर। तो धार नगरी गुजरात से ही पमार वंशी राजा आए थे और इनका मूल स्थान भी किसको माना जाता है, गुजरात को ही माना जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्तराखंड MCQ सीरीज़ का पार्ट 18, ठीक है। उम्मीद है आपने 20 के 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा। आपके जितने भी मार्क्स यहाँ पर आ रहे हैं, जितने आपके सही हुए हैं, आप उनका स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।